लगातार 7 दिनों से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा गांव पानी में डूबा हुआ था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने हिम्मत नहीं कर रहे थे। बूढ़ा किसान, इतनी बारिश 100 साल से नहीं आई थी। बेटा, माँ, बहुत भूख लगी है। बेटी, आज खाना कब मिलेगा? सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीता, बस थोड़ा इंतजार करो बेटा। उसी समय रामू अंदर आता है। बच्चे दौड़कर उससे लिपट जाते हैं। बेटा, पापा, कुछ खाने को लाए। रामू चुप हो जाता है। रात का समय, रामू और सीता चूल्हे के पास बैठे हैं। रामू, घर में एक दाना भी नहीं बचा। सीता, इतनी बारिश में कौन काम देगा? रामू, पड़ोस के गांव में शायद मजदूरी मिल जाए। सीता घबराकर, मत जाओ, रास्ते में नदी उफान पर है। रामू, अगर नहीं गया तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा? सुबह रामू फटा हुआ छाता लेकर निकलता है। बारिश लगातार हो रही है। कीचड़ में उसके पैर धंस रहे हैं। गरीबी इंसान से वह सब करवाती है जो अमीर सोच भी नहीं सकता। रामू ईंटें उठा रहा है। बारिश उसके शरीर को भिगो रही है। मजदूर मालिक आता है। मालिक, रामू आज बहुत मेहनत की है। वह कुछ पैसे देता है। रामू मुस्कुराकर, धन्यवाद मालिक, अब मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। शाम, रामू वापस लौट रहा है। तेज हवा, मूसलाधार बारिश, वह कांपने लगता है। घर पहुंचते ही गिर पड़ता है। सीता, रामू, क्या हुआ? रामू, बहुत ठंड लग रही है। सीता उसका माथा छूती है। सीता, अरे, तुम्हें तो तेज बुखार है। अगली सुबह, बारिश अब भी जारी है। रामू चारपाई पर बैठा बाहर देख रहा है। तभी उसकी नजर आंगन में बंधी गाय पर पड़ती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। रामू, सीता, हमारे पास गाय है। सीता, हाँ, तो रामू, अगर बस स्टैंड पर चाय की छोटी सी दुकान खोल दें। सीता मुस्कुराती है। सीता, मैं अदरक, इलायची, मसाला और मलाई वाली चाय बनाना सिखाऊंगी। रामू, क्या लोग आएंगे? सीता, अगर मेहनत सच्ची होगी तो भगवान भी साथ देगा। दोनों एक दूसरे की ओर उम्मीद से देखते हैं। सुबह, रामू गाय का ताजा दूध निकालता है। बस स्टैंड पर लकड़ी की छोटी सी मेज लगाता है। एक बोर्ड टांगता है। रामू टी स्टॉल, अदरक चाय, मसाला चाय, मलाई चाय, ब्लैक टी। रामू मुस्कुराकर पहले ग्राहक का इंतजार करता है। पूरा दिन बीत जाता है। एक भी ग्राहक नहीं आता। शाम को रामू चुपचाप सामान समेटता है। घर पहुंचता है। सीता, आज कितनी चाय बिकी? रामू मुस्कुराने की कोशिश करता है। रामू, एक भी नहीं। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा जाता है। फिर सीता उसका हाथ पकड़ती है। सीता, हार मत मानो रामू, कल जरूर कोई आएगा। रामू आसमान की ओर देखता है। बारिश अभी भी हो रही है।
कभी कभी सफलता आने से पहले किस्मत हमारी हिम्मत की परीक्षा लेती है। सुबह का समय। बारिश हल्की हो चुकी है। रामू फिर से गाय का ताजा दूध निकालता है और बस स्टैंड पहुंच जाता है। रामू मन में, आज चाहे एक ही ग्राहक आए, लेकिन मैं पूरी लगन से चाय बनाऊंगा। पूरे दिन केवल 2 लोग आते हैं। ग्राहक, एक अदरक वाली चाय देना। रामू प्यार से चाय बनाता है। ग्राहक पीकर, चाय तो बहुत अच्छी है, फिर भी यहाँ लोग कम आते हैं। रामू बस मुस्कुरा देता है। शाम को रामू घर लौटता है। सीता, आज कैसी रही दुकान? रामू, सिर्फ 2 कप चाय बिकी। सीता, 2 कप आज बिके हैं, कल 4 बिकेंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू फिर से हिम्मत जुटा लेता है। तीसरे दिन 5 ग्राहक आते हैं। एक बस ड्राइवर चाय पीता है। ड्राइवर, वाह, इतनी बढ़िया मसाला चाय तो शहर में भी नहीं मिलती। रामू, धन्यवाद भाई साहब, फिर आइएगा। अचानक फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। एक चमचमाती बड़ी कार बस स्टैंड के पास रुकती है। कार में शहर से आया एक परिवार बैठा होता है। पिता, बारिश बहुत तेज है, चलो यहीं चाय पी लेते हैं। पूरा परिवार रामू की दुकान पर आता है। महिला, भैया 4 मसाला चाय और 2 दूध वाली चाय बना दीजिए। रामू मुस्कुराकर ताजा दूध, अदरक, इलायची और मसाले डालकर चाय बनाना शुरू करता है। केतली से उठती खुशबू पूरे बस स्टैंड में फैल जाती है। सब लोग पहला घूंट लेते हैं। कुछ पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। फिर, बेटी, वाह, मम्मी कितनी स्वादिष्ट चाय है। महिला, सच में, ऐसी चाय तो हमने कभी नहीं पी। पिता हंसते हुए, भाई तुम्हारे हाथ में तो जादू है। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। चाय खत्म होने के बाद परिवार पैसे देता है। पिता, भाई अगली बार जब भी इस रास्ते से आएंगे तुम्हारी चाय जरूर पिएंगे। रामू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कार चली जाती है। रामू आसमान की ओर देखकर मुस्कुराता है। 2 दिन बाद वही कार फिर से बस स्टैंड पर रुकती है। लेकिन इस बार उसके साथ 2 और गाड़ियां भी होती हैं। उनमें परिवार के दोस्त बैठे होते हैं। पिता, दोस्तों, आज तुम्हें असली चाय पिलाते हैं। रामू लगातार चाय बना रहा है। एक के बाद एक ग्राहक आते जा रहे हैं। ग्राहक 1, मुझे अदरक वाली चाय। ग्राहक 2, मेरे लिए मलाई चाय। ग्राहक 3। भाई एक ब्लैक टी भी बना देना। बस स्टैंड पर पहली बार रामू की दुकान के सामने लाइन लग जाती है। शाम को घर लौटते समय रामू के हाथ में पहले से कहीं ज्यादा कमाई होती है। वह पैसे सीता के हाथ में रख देता है। सीता खुश होकर, इतने सारे पैसे। रामू, आज पहली बार लगा हमारी किस्मत बदल सकती है। बच्चे खुशी से ताली बजाने लगते हैं। कभी कभी एक ग्राहक ही पूरी जिंदगी बदल देता है। रामू की मेहनत अब रंग लाने लगी थी, लेकिन असली सफर अभी बाकी था। अगले दिन शहर से आए एक युवक ने रामू की चाय बनाते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया। युवक,
दोस्तों, अगर कभी इस रास्ते से गुजरो तो रामू भैया की चाय जरूर पीना। ऐसी चाय मैंने आज तक नहीं पी। उसने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो हजारों लोगों तक पहुंच गया। अगली सुबह बस स्टैंड पर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। ग्राहक, क्या यही रामू चाय वाले की दुकान है? दूसरा ग्राहक, हाँ, सोशल मीडिया पर यही दुकान वायरल हुई है। रामू हैरान होकर सबको देखता है। रामू, आप सब मेरी दुकान पर? रामू लगातार चाय बना रहा था। केतली पर केतली चढ़ रही थी। ग्राहक, भैया जल्दी एक मसाला चाय। दूसरा, मेरे लिए मलाई चाय। तीसरा, एक ब्लैक टी भी। सीता भी दुकान पर आकर मदद करने लगी। स्कूल से लौटने के बाद दोनों बच्चे भी दुकान पर आ गए। बेटा, पापा मैं गिलास धो दूं? रामू, हाँ बेटा, लेकिन पढ़ाई कभी मत छोड़ना। बेटी, मैं ग्राहकों को बिस्कुट दे देती हूँ। ग्राहक यह देखकर खुश हो जाते हैं। कुछ ही महीनों में हर कोई रामू को नाम से पहचानने लगा। बस वाले आवाज लगाते, ड्राइवर, 5 मिनट रुकेंगे, पहले रामू की चाय पीते हैं। यात्री मुस्कुराते हुए दुकान की तरफ दौड़ पड़ते। एक दिन शहर का पत्रकार कैमरा लेकर पहुंचा। पत्रकार, क्या आप वही रामू हैं जिनकी चाय की चर्चा पूरे जिले में हो रही है? रामू शर्मीले अंदाज में, जी, मैं तो बस मेहनत करता हूँ। अगले दिन टीवी पर खबर चली। एंकर, एक गरीब मजदूर से मशहूर चाय वाले बनने तक का सफर। मिलिए रामू से, जिसने मेहनत से अपनी किस्मत बदल दी। पूरा गांव टीवी देखकर खुश हो गया। शहर के एक होटल मालिक ने रामू की चाय पी। होटल मालिक, रामू जी, क्या आप रोज हमारे होटल के लिए 200 कप चाय बना सकते हैं? रामू कुछ पल के लिए चुप रह गया। रामू, जी, पूरी ईमानदारी से बनाऊंगा। रामू ने अपनी छोटी दुकान की जगह बड़ी दुकान बना ली। अब बोर्ड पर लिखा था, रामू स्पेशल टी हाउस। अदरक चाय, मसाला चाय, मलाई चाय, ब्लैक टी, तुलसी चाय, गुड़ वाली चाय। गांव के 2 बेरोजगार युवकों को भी उसने काम पर रख लिया। रात को रामू दुकान बंद करता है। सीता उसके पास आती है। सीता, याद है, एक दिन ऐसा भी था जब एक भी ग्राहक नहीं आता था। रामू मुस्कुराकर, हाँ, और आज लोगों को इंतजार करना पड़ता है। दोनों भगवान का धन्यवाद करते हैं। जिस इंसान ने हार नहीं मानी, उसकी मेहनत ने उसे पहचान दिला दी। लेकिन रामू की सबसे बड़ी सफलता अभी बाकी थी। अगले दिन शहर से आए एक युवक ने रामू की चाय बनाते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया। युवक, दोस्तों, अगर कभी इस रास्ते से गुजरो तो रामू भैया की चाय जरूर पीना। ऐसी चाय मैंने आज तक नहीं पी। उसने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो हजारों लोगों तक पहुंच गया। अगली सुबह बस स्टैंड पर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। ग्राहक, क्या यही रामू चाय वाले की दुकान है? दूसरा ग्राहक, हाँ, सोशल मीडिया पर यही दुकान वायरल हुई है। रामू हैरान होकर सबको देखता है। रामू, आप सब मेरी दुकान पर? रामू लगातार चाय बना रहा था। केतली पर केतली चढ़ रही थी। ग्राहक, भैया जल्दी एक मसाला चाय। दूसरा, मेरे लिए मलाई चाय। तीसरा,
एक ब्लैक टी भी। सीता भी दुकान पर आकर मदद करने लगी। स्कूल से लौटने के बाद दोनों बच्चे भी दुकान पर आ गए। बेटा, पापा मैं गिलास धो दूं? रामू, हाँ बेटा, लेकिन पढ़ाई कभी मत छोड़ना। बेटी, मैं ग्राहकों को बिस्कुट दे देती हूं। ग्राहक यह देखकर खुश हो जाते हैं। कुछ ही महीनों में हर कोई रामू को नाम से पहचानने लगा। बस वाले आवाज लगाते, ड्राइवर, 5 मिनट रुकेंगे, पहले रामू की चाय पीते हैं। यात्री मुस्कुराते हुए दुकान की तरफ दौड़ पड़ते। एक दिन शहर का पत्रकार कैमरा लेकर पहुंचा। पत्रकार, क्या आप वही रामू हैं जिनकी चाय की चर्चा पूरे जिले में हो रही है? रामू शर्मीले अंदाज में, जी, मैं तो बस मेहनत करता हूं। अगले दिन टीवी पर खबर चली। एंकर, एक गरीब मजदूर से मशहूर चाय वाले बनने तक का सफर। मिलिए रामू से जिसने मेहनत से अपनी किस्मत बदल दी। पूरा गांव टीवी देखकर खुश हो गया। शहर के एक होटल मालिक ने रामू की चाय पी। होटल मालिक, रामू जी, क्या आप रोज हमारे होटल के लिए 200 कप चाय बना सकते हैं? रामू कुछ पल के लिए चुप रह गया। रामू, जी, पूरी ईमानदारी से बनाऊंगा। रामू ने अपनी छोटी दुकान की जगह बड़ी दुकान बना ली। अब बोर्ड पर लिखा था, रामू स्पेशल टी हाउस। अदरक चाय, मसाला चाय, मलाई चाय, ब्लैक टी, तुलसी चाय, गुड़ वाली चाय। गांव के 2 बेरोजगार युवकों को भी उसने काम पर रख लिया। रात को रामू दुकान बंद करता है। सीता उसके पास आती है। सीता, याद है, एक दिन ऐसा भी था जब एक भी ग्राहक नहीं आता था। रामू मुस्कुराकर, हाँ, और आज लोगों को इंतजार करना पड़ता है। दोनों भगवान का धन्यवाद करते हैं। जिस इंसान ने हार नहीं मानी, उसकी मेहनत ने उसे पहचान दिला दी। लेकिन रामू की सबसे बड़ी सफलता अभी बाकी थी। सुबह सुबह एक बड़ी कंपनी की गाड़ी रामू की दुकान पर आकर रुकती है। कंपनी मैनेजर, क्या आप ही रामू चाय वाले हैं? रामू, जी कहिए साहब। मैनेजर, हमारी कंपनी के 500 कर्मचारियों के लिए रोज आपकी चाय चाहिए। रामू और सीता एक दूसरे को खुशी से देखते हैं। रामू गांव के युवाओं को बुलाता है। रामू, जिसके पास काम नहीं है वह मेरे साथ काम कर सकता है। कई बेरोजगार लड़के और लड़कियां उसके साथ जुड़ जाते हैं। जिसने कभी भूख देखी थी वही अब दूसरों को रोजगार दे रहा था। कुछ महीनों बाद रामू अपने परिवार को नए पक्के घर के सामने लाता है। बेटी खुशी से, पापा, क्या यह हमारा घर है? रामू, हाँ बेटा, यह हमारी मेहनत का घर है। सीता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। रामू अपने बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला करवाता है। रामू, मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ लिख कर बड़े इंसान बनो। बेटा, पापा, मैं बड़ा होकर आपकी तरह मेहनती बनूंगा। जिला प्रशासन की ओर से रामू को सम्मानित किया जाता है। लोग जोरदार तालियां बजाते हैं। अधिकारी, रामू जी ने मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से पूरे जिले का नाम रोशन किया है। रामू सम्मान ग्रहण करते हुए भावुक हो जाता है। एक पत्रकार माइक लेकर आता है। पत्रकार, रामू जी, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? रामू मुस्कुराकर जवाब देता है। रामू,
बारिश ने मेरा रास्ता नहीं रोका, उसने मुझे नया रास्ता दिखाया। अगर उस दिन मैं हार मान लेता तो आज यहां नहीं होता। रामू उसी पुराने बस स्टैंड को देखता है। उसे याद आता है पहला दिन, खाली दुकान, कोई ग्राहक नहीं। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। एक गरीब बुजुर्ग कांपते हुए दुकान पर आता है। बुजुर्ग, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रामू मुस्कुराकर गरम चाय और खाना देता है। रामू, बाबा, भूखे इंसान से कभी पैसे नहीं लिए जाते। बुजुर्ग दुआ देता है। रात को पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। सीता, आज हमारे घर में खुशियां हैं, क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी। बच्चे अपने पापा को गले लगा लेते हैं। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सुबह की पहली किरण। रामू आज भी खुद पहली केतली चाय चढ़ाता है। दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी है। बोर्ड पर लिखा है, रामू स्पेशलिटी, प्यार और मेहनत का स्वाद ही। एक समय था जब रामू के घर में खाने को एक रोटी भी नहीं थी, लेकिन उसने हालात को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। उसने मेहनत को अपना हथियार बनाया और वही मेहनत उसे एक साधारण मजदूर से पूरे इलाके का सबसे मशहूर चाय वाला बना गई। सीख है, जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इंसान मेहनत, ईमानदारी और धैर्य नहीं छोड़ता तो एक दिन सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। अगर आपको रामू की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।